हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी टाइम। दिस इज़ मोहित आर्या। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जिसमें हमने 5 डायनेस्टीज़ के बारे में देखा था। उसमें से स्लेव डायनेस्टी पहला डायनेस्टी है और ये यहीं से दिल्ली सल्तनत का भी शुरुआत होता है। तो पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के जनरल थे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी था। ये 1206 से लेकर 1287 तक स्लेव डायनेस्टी का राज रहा। इसमें 5 रूलर थे। ऐसे इसमें 6 रूलर थे, लेकिन एक का कोई महत्व नहीं है, वो कुछ ही समय तक के लिए राज किए थे। तो पहला जो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी का वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश आए जो 1210 से लेकर 1236 तक राज किया। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना आई जो 1236 से लेकर 1240 तक राज की। इनके बीच में इनके भाई ने कुछ समय तक राज किया था, रजिया सुल्ताना का, लेकिन वो इसके काबिल नहीं थे तो उन्हें हटा दिया गया। आगे इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। तो उसके बाद रजिया सुल्तान के भाई, एक और भाई नाजिरुद्दीन ने 1214 से लेकर 1266 तक राज किया। उसके बाद एक बहुत बढ़िया कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम जियास उद्दीन बलबन था, वो 1266 से लेकर 1287 तक राज किए। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग डिटेल स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर और फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो 1206 से लेकर 1210 मात्र 4 ईयर शासन किए हैं। यहाँ पे बता चुका हूँ मैं बहुत बार, ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद गौरी हैड नो सन, ही ट्रीटेड स्लेव लाइक सन कॉल्ड कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का कोई भी बेटा या बेटी नहीं था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे, लेकिन उनको बेटे की तरह वो रखता था। उसके बाद आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक declared himself as the independent ruler because he was more powerful than all the slaves. यहाँ पे मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक रूलर घोषित कर दिया और ये स्लेव डायनेस्टी का रूलर बना, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्लेव डायनेस्टी उस समय का इसलिए बना क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय का सबसे पावरफुल आदमी था मोहम्मद गौरी का। उसके बाद ही वॉज गुड इन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स एंड स्किल्स। वो बहुत अच्छे थे मिलिट्री में और एडमिनिस्ट्रेटिव में, मतलब कि कोर्ट वोट का संभालने में। यहाँ पे टैक्टिक्स का मतलब टेक्निक और स्किल तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पे वो किस किस जगह को ऑक्युपाइड किए हैं, लड़ के जीते हैं, वो अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ। उसके बाद ही वॉज बेनेवलेंट रूलर हु बिलीव्ड इन चैरिटी, मतलब कि वो एक दयालु रूलर हैं जो दान पुण्य पे विश्वास रखते थे, इसलिए उनको लाख बख्श भी कहा जाता था और गिवर ऑफ लाख्स भी कहा जाता था, मतलब कि लाखों देने वाला। यहाँ पे ही वॉज ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब कि वो बहुत अच्छे और बहुत बड़े, मतलब कि मानव प्रिय एक इंसान थे। यहाँ पे ही वॉज इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब कि वो बहुत इच्छा रखते थे, आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते थे। और उन्होंने 2 मॉस्क्यू बनाया। पहला कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू जो दिल्ली में है, और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जो इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बाद ही ऑल्सो स्टार्टेड टू बिल्ड द हायर बिल्डिंग कुतुब मीनार लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ये स्टार्ट कर दिए थे बनाना उस समय का इंडिया का हाईएस्ट सबसे बड़ा बिल्डिंग कुतुब मीनार, लेकिन उससे पहले वो बनाने से कंप्लीट होने से पहले वो मर गए। लेकिन उसके बाद वो कंप्लीट किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। जब पहले द अर्लियर सुल्तान्स वेयर कॉल्ड मैमुल्क्स मीनिंग स्लेव, मतलब कि जो पहले के सुल्तान थे जो उनको मैमुल्क्स कहा जाता था, उसका मीनिंग होता है स्लेव, गुलाम।
उसके बाद ही डाइड इन 1210 एक्सीडेंटली वाइल प्लेइंग हॉर्स पोलो। वो मर गए थे एक्सीडेंटली कब, जब वो खेल रहे थे हॉर्स पोलो। हॉर्स पोलो एक हॉकी जैसा गेम है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। उससे घोड़े पर से वो गिरने के कारण उनकी मौत। इस चीज़ को एक क्विक रिकैप में करते हैं। यहाँ पे मोहम्मद गौरी का कोई भी बेटा नहीं था, जिसके कारण वो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक बेटे की तरह ट्रीट करते थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया और वो सबसे पावरफुल आदमी था मोहम्मद गौरी के, इसीलिए वो एक सबसे बड़ा डायनेस्टी का निर्माण करने में सफल हुआ। उसके बाद वो एक गुड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स एंड स्किल वाला आदमी था। मतलब मिलिट्री में भी उसका बहुत अच्छा मतलब काम करता था और वो एक उसका कोर्ट में भी कोई दुखी नहीं रहता था। ये वो ऑक्युपाइड किया अजमेर को, झांसी को, दिल्ली को और मेरठ को। वो एक बेनलवेंट रूलर था। बेनलवेंट का मतलब दयालु, जो चैरिटी में विश्वास रखता था, मतलब कि दान पुण्य में। इसी के कारण उसको लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स कहा जाता था। इसको याद रखना है। ही वॉज ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट। वह एक सबसे बड़ा मानव प्रिय आदमी था। वहाँ पे ये आर्ट एंड लिटरेचर में भी इंटरेस्ट रखता था और ये 2 मॉस्क्यू बनवाया था, कुवात उल इस्लाम जो दिल्ली में है और एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। यहाँ पे ही ऑल्सो स्टार्टेड द बिल्डिंग, मतलब वो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन वो मरने के कारण उसके बाद जो राजा हैं सुल्तान हैं इल्तुतमिश, वो कंप्लीट करवाएं। उसके बाद जो पहले के सुल्तान थे जो उनको मैमूल्स कहा जाता था, जिसका मतलब स्लेव होता है। उसके बाद वो 1210 में 4 ईयर के शासन के बाद वो मर गए। कब? जब वो हॉर्स पोलो खेल रहे थे, हाँ घोड़े से गिरने के कारण वो मर गए। तो अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले राजा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल।